आज हम आपको बताने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जो हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति और भविष्य को बदल दिया था। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बारिश अभी भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में चंद मिनट ही बाकी थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपनी स्पीच शुरू की। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उसके बाद ठीक 12 बजे का समय भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया, क्योंकि भारत सैकड़ों सालों की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। लेकिन इस खुशी के साथ उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। इस बंटवारे में भारत ने लगभग 9 करोड़ लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित होकर आज़ाद हुआ था, एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। क्रांतिकारी युवाओं के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। महात्मा गांधी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए थे। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भी अपनी शक्ति गंवाती जा रही थी। अब उसमें इतनी क्षमता भी नहीं रही थी कि वो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चला सके। इसी के चलते ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से आज़ादी दी जा सके। सर्वप्रथम भारत को 3 जून 1948 के दिन आज़ाद किया जाना था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने की जिद पकड़ ली थी, जिसके चलते देश में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ते हालातों को देखकर अंग्रेज़ भारत को जितनी जल्दी हो सके आज़ाद करने की सोचने लगे। उसके बाद स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त 1947 को चुना गया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने लिए शुभ मानते थे। तय योजना के अनुसार पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही ख़त्म करनी थी, क्योंकि रात 12 बजते ही भारतीय लोकतंत्र का शंखनाद किया जाना था, और वैसा ही हुआ भी। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात भर बारिश के बाद भारत की सुबह बिल्कुल साफ थी। सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लोग बेसब्री से आज़ाद भारत के तिरंगे के लहराने का इंतज़ार कर रहे थे, जो लाल किले पर फहराया जाना था। आज़ाद भारत का तिरंगा सर्वप्रथम रात को 12 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में फहराया गया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर लाल किले पर ब्रिटिश झंडे को उतारकर फहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी 17 अगस्त 1947 को भारत से अपने देश रवाना हुई थी। अंतिम टुकड़ी 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। भारत ने अंग्रेज़ों को अतिथि की तरह सम्मान दिया। जब वो मुंबई के बंदरगाह से रवाना हो रहे थे, तो उनको भव्य तरीके से विदाई दी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव की रही है, चाहे कोई लुटेरा ही क्यों न हो। इस प्रकार भारत को आज़ादी मिली, और आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं।